भगवान ने मोह की बात की है यहाँ, तो पहले यह समझ ले मोह क्या है। शरीर के प्रति अहंकार तथा शरीर के प्रति, अपने संबंधियों के प्रति, माता पिता, स्त्री, पुत्र के प्रति, वस्तु, पदार्थ, धन संपत्ति आदि में ममता करना मोह है। हमें आपको जब अपनी पसंद की कोई वस्तु मिल जाती है अथवा कोई प्रिय घटना घट जाती है तो हम प्रसन्न हो जाते हैं, और यदि कोई प्रतिकूल वस्तु प्राप्त होती है या अप्रिय घटना घटती है तो मन उद्विग्न हो जाता है। बस यही राग द्वेष कलिल अर्थात दलदल है। इस मोह रूपी दलदल में जब बुद्धि फंस जाती है तब मनुष्य किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, फिर उसे कुछ सूझता नहीं और संसार में और अधिक फंसता चला जाता है। आप सब जानते हैं कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, सेल्फ रियलाइजेशन या कह लीजिए मोक्ष, परंतु हम में से ज्यादातर लोग इस परम लक्ष्य को ही भूल जाते हैं और संसार के आकर्षणों में फंस जाते हैं। इसी को भगवान श्री कृष्ण ने बुद्धि का मोहरूपी दलदल में फंसना कहा है। हमें इस दलदल में न फंसकर अपना कल्याण करना है। जय श्री कृष्णा साथियों। प्रिय दर्शकों, आपने हमें जो प्यार दिया है उसके लिए हम दिल से आपके आभारी हैं। आशा करता हूं कि आगे भी आपका प्यार ऐसा ही रहेगा। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की बातों से शिक्षा ग्रहण करेगा वह इंसान जीवन में दुखी नहीं रहेगा। इस जीवन में जो मनुष्य सफल बनना चाहता है वह भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान से हर चीज हासिल कर सकता है। तो प्रिय दर्शकों, इस वीडियो को ध्यान से पूरा मन और दिल लगाकर अंत तक जरूर सुने और वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए पारिवारिक विचार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। बुद्धि पर पड़े इस अज्ञान रूपी आवरण को वेदांत में माया की आवरण शक्ति कहा गया है। बुद्धि पर पड़े इस अज्ञान आवरण के कारण मन में दो धारणाएं दृढ़ होती हैं। पहली धारणा यह है कि यह संसार ही सत्य है और दूसरी धारणा कि मैं ही यह शरीर हूँ, यह अनात्मा देह आदि ही में हूँ। यह दोनों धारणाएं ही असत्य हैं। भगवान श्री कृष्णा ने यही बताया है कि कर्मयोग की भावना से कर्म करते रहने पर बुद्धि की शुद्धि होती है और तब बुद्धि के लिए संभव होता है कि माया के इस आवरण को हटाकर आत्मस्वरूप का साक्षात्कार कर सके। भगवान श्री कृष्ण ने मोहरूपी दलदल से तारने के दो बड़े सुगम उपाय बताए हैं, विवेक और सेवा। विवेक तेज होता है तो वह असत विषयों से अरुचि करा देता है, और दूसरा उपाय है दूसरों की सेवा करना। दूसरों को सुख पहुंचाने की धुन लग जाए तो अपने सुख आराम का त्याग करने की शक्ति आ जाती है। दूसरों को सुख पहुंचाने का भाव जितना तेज होगा उतना ही अपने सुख की इच्छा का त्याग होगा। जैसे शिष्य की गुरु के लिए, पुत्र की माता पिता के लिए सुख पहुंचाने की इच्छा हो जाती है तो उनकी अपने सुख आराम की इच्छा स्वतः मिट जाती है। अंधकार का लक्षण क्या है? अंधकार का पहला लक्षण है कि दिखाई नहीं पड़ता, जहां देखना खो जाता है, जहां आंखों पर पर्दा पड़ जाता है। मोह में भी ऐसा ही घटित होता है, इसलिए मोह को अंधकार कहते हैं। मोह में जो हम करते हैं वह ठीक ऐसा ही है जैसे अंधेरे में कोई टटोलता हो, उसे कुछ पता नहीं होता क्या कर रहे हैं, नहीं कुछ पता होता कौन सा मार्ग है, आंखें नहीं होती हैं। मोह अंधा है और मोह का अंधापन आध्यात्मिक अंधापन है। दिस इज स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस। एक आदमी के मकान में आग लग गई है, भीड़ इकट्ठी है, वह आदमी छाती पीटकर रो रहा है, चिल्ला रहा है। उसके जीवन भर की सारी संपदा नष्ट हुई जा रही है, जिसे उसने जीवन समझा है वही नष्ट हुआ जा रहा है। तभी पड़ोस में से एक लड़का दौड़ा हुआ आता है और कहता है, तुम व्यर्थ रो रहे हो, तुम्हारे लड़के ने तो कल मकान बेच दिया था। बस आंसू रुक गए, उस आदमी का छाती पीटना बंद हो गया। जहाँ रोना था वहाँ वह हंसने लगा, मुस्कुराने लगा, सब एकदम बदल गया। अभी भी आग लगी है, मकान जल रहा है, वैसा ही जैसा क्षण भर पहले जलता था। फर्क कहाँ पड़ गया, मकान अब मेरा नहीं रहा।
अपना नहीं रहा। मोह का जो जोड़ था मकान से वह टूट गया है। अब भी मकान में आग है, लेकिन अब आँख में आंसू नहीं है। इस जीवन में मोह ही जलता है, मोह ही चिंतित होता है, मोह ही तनाव से भरता है, मोह ही संताप को उपलब्ध होता है, मोह ही भटकाता है, मोह ही गिराता है, मोह ही जीवन का दुख है। मोह के अंधकार का जो गुणधर्म है वह यह है कि जो मेरा नहीं है वह मेरा प्रतीत होता है, और जो मेरा है वह मेरा नहीं लगता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो इस मोह की कालिमा से मुक्त हो जाता है वो व्यक्ति वैराग्य को उपलब्ध होता है। सच तो यह है कि मैं मेरे इस अहं के कारण ही संसार है। जिस दिन मैं मेरा नहीं रहा उस दिन संसार भी नहीं रहेगा। इसे ही भगवान कृष्ण कहते हैं, इस जो मोह की निशा को छोड़ देता है और जिसकी बुद्धि वैराग्य को उपलब्ध हो जाती है उसके जीवन में ज्ञान का प्रकाश फलित होता है। आप उसे मोक्ष कह लें, उसे ज्ञान कहें, उसे आनंद कहें, उसे परमात्मा कहें या उसे ब्रह्मा कहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह सब केवल नामों के भेद हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें और इसी तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके अनमोल सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।